पर है दैट इज़ इंग्लिश एसे, और ये 100 मार्क्स का पर्चा होता है। इसमें पास करने के लिए आपने 40 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। और यहाँ पे माहीन हसन के मार्क्स भी 40 हैं, उन्होंने जस्ट इंग्लिश एसे को पास किया है। सो एक भी नंबर अगर यहाँ पे कम होता तो वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर। देखें जी, पिछले कुछ सालों में यही ट्रेंड नज़र आया है, ECSS के टॉपर्स की इंग्लिश एसे में 40s में नंबर होते हैं। और मेरे मुताबिक ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। इंग्लिश को आप इतना मयार ना बनाएं किसी के इंटेलिजेंस को जज करने का। कोई कितना अच्छा ऑफिसर है, सिर्फ अंग्रेज़ी से एक लैंग्वेज से जज करना, ये नाइंसाफ़ी है। हाँ, 40s में नंबर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्निकल ट्रीटमेंट है ऐसे का, वो आपने ठीक किया है, आपने टॉपिक को सही से इंटरप्रेट किया है, और वही इनफ है। और यही माहीन के केस में नज़र आता है। और माहीन ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने इंग्लिश ऐसे टूरिज़म के ऊपर जो ऐसा आया था कि प्रोमोटिंग टूरिज़म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो ये ऐसे ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किया था। और आम तौर पे यही माना जाता है कि अगर ज़्यादातर कैंडिडेट्स एक ऐसे अटैम्प्ट करते हैं तो उसको पास करना मुश्किल होता है। तो एग्जामिनर के पास हर किस्म के आर्ग्यूमेंट्स उसके सामने आ रहे होते हैं, तो उसमें स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माहीन ने यहाँ पे, माहीन जैसे और भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने टूरिज़म के ऊपर ऐसे अटैम्प्ट किया है, पास भी किया है, और ये साबित किया है कि अगर आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग सही है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है रिटन की, तो आप भले मेजॉरिटी जिस टॉपिक को अटैम्प्ट करती है वो अटैम्प्ट करके भी उसको आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश प्रिसी एंड कंपोजिशन के पेपर में 100 में से 81 मार्क्स, बहुत ही अच्छा स्कोर है, एक्सेप्शनल स्कोर है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स ने ये भी कंसिडर करना है कि CSS 2020 में इंग्लिश प्रिसी एंड कंपोजिशन की पेपर की चेकिंग बहुत ही लीनियंट हुई है। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर भी 50+ इस पेपर में आया है। सो यहाँ पे अगर इस साल 2020 में जो स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रिसी एंड कंपोजिशन के पेपर में भी फेल हुए हैं 30s और 20s के स्कोर के साथ, तो उनको फिर अपनी अंग्रेज़ी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यानी आप उस साल भी फेल हुए हैं उस पेपर में जिसमें लीनियंट चेकिंग की गई, टफ़ चेकिंग नहीं हुई। और मुझे पूरा यकीन है 2021 का जो प्रिसी एंड कंपोजिशन का पेपर आया है CSS का, उसका रिज़ल्ट जब आएगा तो आप उसमें देखें कि ज़्यादातर फेलियर का रेशो उसी पेपर में होने वाला है, जो जिस तरह से वो पेपर सेट किया गया था। तो उसका रिज़ल्ट आने से पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या होने वाला है पेपर आने के बाद। माहीन के केस में जी, इनके पास प्रॉपर मेंटोरशिप थी, इनके हस्बैंड भी CSP हैं, इनके फादर भी DMG ग्रुप से रिटायर हुए हैं, इनकी सिस्टर भी CSP हैं, और सरप्राइजिंगली ये ख़ुद भी CSP हैं। 2012 में इन्होंने CSS पहली बार क्वालिफाई किया और 7-8 सालों से IRS ग्रुप में ये सर्व कर रही थी। और जब CSS का एग्ज़ाम ये 2020 में देती हैं, उस वक्त ये ऑलरेडी 18th ग्रेड की अफसर थी। सो इनका अपना तजर्बा और जो मेंटोरशिप इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, उसके ज़रिए इन्होंने अपने राइटअप्स को एवेल्यूएट करवाया, अपने हस्बैंड से भी गाइडेंस ली, और ये स्कोर जो है इनके लिए पॉसिबल हुआ। आम तौर पे आप कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इस लेवल का स्कोर इंग्लिश प्रिसी एंड कंपोजिशन के पेपर में हासिल करने के लिए। नेक्स्ट जी, जनरल नॉलेज के पेपर्स में से सबसे पहला जो पेपर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसमें माहीन का स्कोर 61 है। ये जी जनरल नॉलेज के जो 3 पेपर्स होते हैं, इसमें टोटल 300 में से आपने 120 स्कोर हासिल करना होता है पास करने के लिए। सो अगर आपके इन GK के 3 पेपर्स में से किसी भी 2 पेपर में सिर्फ 20 मार्क्स हैं, यानी 40 मार्क्स, और तीसरे पेपर में आपके 80 मार्क्स हैं, तो फिर भी आपका GK का पोर्शन पास कहलाएगा। लेकिन पास करना आपका गोल नहीं होना चाहिए, आपका एलोकेशन की तरफ गोल होना चाहिए। तो यहाँ पे माहीन, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड सोशल साइंसेस से है, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमफिल किया है, लम्स से अकाउंटिंग पढ़ी है। सो बाकी सोशल साइंसेस के बच्चों के लिए जहाँ पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो एबिलिटी का मैथ का पोर्शन है वो मुश्किल का बायस बनता है, यहाँ पे माहीन के मुताबिक मैथ उनकी स्ट्रेंथ है, तो ज़रूर मैथ के पोर्शन में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो उसी वजह से ये स्कोर
इस सब्जेक्ट में भी अच्छा बना है। नेक्स्ट जी जीके के ये दो पेपर बहुत ही अहम है, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। ये आपका पूरा CSS डिफाइन करते हैं। आपको आपके कंट्री की अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इश्यूज आपको पता है, उन पे एनालिसिस आपने डेवलप किया है। सो अगर इन सब्जेक्ट्स पे आपने अच्छा ग्रिप हासिल कर लिया तो आपका पूरा CSS इससे कॉम्प्लीमेंट होता है। पूरी CSS की प्रिपरेशन में इन दो सब्जेक्ट्स का बड़ा फ़ायदा होता है। आप ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट, ये सिर्फ 100 मार्क्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको हर एक सब्जेक्ट में किसी न किसी एंगल में फ़ायदा दे रहा होता है। माहीन ने करंट अफेयर्स में 100 में से 54 स्कोर किया है और पाकिस्तान अफेयर्स में 45। तो करंट अफेयर्स में इनका स्कोर जो है 50s में है, अच्छा है। पाकिस्तान अफेयर्स में जो स्कोर है वो एक्सेप्शनल स्कोर नहीं है। इन टोटल जीके के पेपर्स में इनका स्कोर 300 में से 160 बनता है। आमतौर पर जी जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ये दो सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, उनका भी ऑन एवरेज इन दो सब्जेक्ट्स में 50+ स्कोर आता है। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम पे असाइनमेंट्स करते हैं, इनको जो रीडिंग मटेरियल दिया जाए वो भी टाइम पे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप CSS के करंट और पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके पूछें कि नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट हो रहा है और टाइमली अपनी इनरोलमेंट कराएं। ये 8 वीक का सेशन होता है और इसमें हम कंप्रीहेंसिव तरीके से अप्रोच रहती है मेरी कि स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाए इन दो सब्जेक्ट्स की, जैसे वो अच्छा स्कोर गेन कर सके। आगे बढ़ते हैं जी। इस्लामिक स्टडीज़ में माहीन ने 100 में से 54 स्कोर ऑब्टेन किया है, जो कि 2020 के स्कोरिंग ट्रेंड को देखें तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। जिस तरह से 2019 में इस्लामियात के पेपर में एवरेज स्टूडेंट्स के भी 50+ मार्क्स आए थे, वो केस हमें 2020 में नज़र नहीं आया था। 2020 में जिन स्टूडेंट्स का इस्लामियात में 50s में स्कोर है वो उनकी एक्सेप्शनल प्रिपरेशन की वजह से है, स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से नहीं। तो जी कंपलसरी पेपर्स में अगर माहीन के नंबर्स को देखें तो ये 335 स्कोर बनता है आउट ऑफ 600 और ऑन एवरेज इन्होंने हर एक सब्जेक्ट में 55.8% हासिल की है। तो ये आप अपने दिमाग में बात इन्फ्यूज़ कर लें कि अगर आपने CSS का एग्ज़ाम पास करना है तो ऑन एवरेज आपका हर एक सब्जेक्ट में स्कोर 50% से प्लस होना चाहिए। जस्ट पासिंग स्कोर काम का नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छे ग्रुप में, अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में एलोकेशन हासिल करनी है तो आपका ऑन एवरेज 60% स्कोर होना चाहिए और ये एवरेज आपको ना सिर्फ आपकी डिज़ायर्ड एलोकेशन दिलवाएगा, उसी के साथ साथ ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो मेरिट नंबर है वो भी टॉपर्स में से हो। लेकिन माहीन का जो स्कोर है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अगर देखें तो वो 50s में बनता है ऑन एवरेज। सो डिफरेंस इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्कोर में क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन आई है। ऑप्शनल्स में सबसे पहला इनका सब्जेक्ट है 200 मार्क्स का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, 200 में से 147 फिनोमिनल स्कोर है जी ये। नेक्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स 64, बेहतरीन स्टैटिस्टिक्स 100 में से 88। तो आप यहाँ पे देखें किस तरह से इनका यहाँ पे एवरेज स्कोर जो 50s में था ऊपर यहाँ पे 70s में चला गया और एक सब्जेक्ट में 100 में से 88 स्कोर हासिल करना आपको हज़ारों कैंडिडेट्स से आगे बढ़ा देता है। नेक्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी इनका स्कोर बहुत अच्छा है, 100 में से 60। और आखिर में मर्केंटाइल लॉ जिसमें इन्होंने स्कोर किया है 100 में से 64। सो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो इनका स्कोर है उसको टोटल किया जाए तो ये बनता है 423, मतलब 70.5% ऑन एवरेज इन्होंने स्कोर किया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 60% ऑन एवरेज अगर आप स्कोर करते हैं तो आपकी एलोकेशन आपके डिज़ायर्ड ग्रुप में हो जाती है, लेकिन 70% ऑन एवरेज हासिल करना आपको फिर पोजीशन की तरफ लेके जाता है। सो जी टोटल इनका रिटन में स्कोर बनता है 758। ये स्कोर अगर पिछले 2 साल के टॉपर से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा है। 2018 में फर्स्ट पोजीशन होल्डर का स्कोर था 732, 2019 में
फर्स्ट पोजीशन होल्डर का स्कोर था 729, लेकिन माहीन का स्कोर जी पिछले 2 साल के टॉपर्स से बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन से क्रिएट हुआ है। माहीन ने तीसरी बार CSS क्वालिफाई किया है, इस एग्ज़ाम को पास किया है। 2012 में ये अलोकेट हुई थी IRS ग्रुप में, लेकिन 2016 से पहले CSS का सिलेबस डिफरेंट था। सो इतने सालों में जो इनका प्रोफेशनल एस्पेक्ट में एक्सपीरियंस रहा वो भी इनको काम आया है सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने में। जैसे जी IRS की इन्होंने स्पेशलाइज जब ट्रेनिंग की होगी तो उस दौरान सिविल सर्वेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, मर्केंटाइल लॉ पढ़ाया जाता है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स तो इनकी ट्रेनिंग की वजह से, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की वजह से अच्छे तैयार हो गए होंगे। अकाउंटेंसी इन्होंने लम्स से पढ़ा है और उसी के साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स भी इनके बैकग्राउंड एजुकेशन का ही हिस्सा थे पहले। तो माहीन ने सब्जेक्ट सिलेक्शन में ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट ऑप्ट करती है वो इन्होंने ऑप्ट नहीं किए, इन्होंने वही सब्जेक्ट ऑप्ट किए जो या तो इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड में इन्होंने अच्छे से पढ़े थे या इन्होंने सिविल सर्विस की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के दौरान जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो इन्होंने ऑप्ट कर लिए और इनका ये डिसीजन इनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। सो जी रिटन में जो इनका स्कोर बनता है उसका अगर एवरेज देखा जाए 12 पेपर्स के हिसाब से तो ये 63.1% पर सब्जेक्ट बनता है और वही 60s वाला फॉर्मूला जो आपको आपकी डिजायर्ड पोजीशन की तरफ ले जाता है। रिटन के बाद वाइवा में इनका स्कोर जी 300 में से 187 है जो कि अच्छा स्कोर है, लेकिन कैंडिडेट्स का 220 प्लस भी स्कोर आता है। कुल मिला के इनके नंबर बनते हैं 945। तो CSS 2020 के फर्स्ट पोजीशन होल्डर के 1500 में से 945 मार्क्स आए हैं। सो जी इस पूरी डिस्कशन से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करें और दूसरी बात आप लक के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते जी। लक एग्जिस्ट करता है, आपने अपनी प्रिपरेशन में बी प्लान भी रखना है जैसे आपको कॉन्फिडेंट मिल सके प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन साथ ही साथ ये भी आप याद रखें